हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आयुष और आज शुरुआत करते हैं 7 डे चैलेंज के 7th डे की। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 6:48 में और 6:48 में सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो है मेरा डेली टारगेट सेट करना। तो आज के डेली टारगेट्स मेरे थे फुल मॉक 13, उसके बाद नंबर सिस्टम के 50 क्वेश्चन, फार्मूला बुक से 15 मिनट, कैलकुलेशन 15 मिनट, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, वोकैब के OWS, ईडीएम, एंटो, साइनो, फ्रेजल, वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन और साथ ही इंग्लिश माध्यम का एक मॉक। लेकिन आज मैंने एक और चीज़ ऐड किया कि मैंने आज एक ऑलिव बोर्ड का एक लाइव टेस्ट लगाया प्री का, और उसके जो स्कोर है वो लास्ट में इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरे दिन का जो टारगेट सेट करते हो वो कभी पूरा नहीं भी हो पाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर टारगेट पूरा ना हो जाए तो कोई बात नहीं, उसे नेक्स्ट डे शिफ्ट करते हैं और फिर चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से शुरुआत होती है सबसे पहले टारगेट की, यानी कि फुल मॉक 13 की। तो आज मैंने मेंस का फुल मॉक 13 जो है वो टेस्ट रैंकिंग ऐप से वो स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा वही तरीका रहता है कि सॉल्व करने के चीज़ों का, कि सबसे पहले मैं इजी क्वेश्चंस देखता हूँ, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो। उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है सेक्शन 2, इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं करता हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चंस और इंग्लिश, उसके बाद जीके के क्वेश्चंस। तो इसके बाद जो मेरा रिजल्ट रहता है वो है 303 मार्क्स आए। उसके बाद फिर मैं बनाता हूँ अपना कॉपी, उसमें एनालिसिस कॉपी को चीज़ों को सही तरीके से लिखता हूँ, और इस तरीके से मेरा जो पहला टारगेट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के जहाँ तक मैंने कंप्लीट किए थे, यानी 221 क्वेश्चंस तक, तो आज मेरा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 222 से। तो फिर मैं आज कोशिश करता हूँ कि 50 क्वेश्चंस कर पाऊँ, लेकिन आज के दिन भी मैंने जो है वो सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही किए। तो यानी कि 222 से 250 के अराउंड मैंने क्वेश्चंस आज के दिन सॉल्व किए मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने, चाहे आप 30 क्वेश्चंस करो, 40 या 50, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होंगे। तो इस तरीके से जो मेरा सेकेंड टारगेट है, यानी नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को मैंने आज अटेम्प्ट किया, उन्हें सॉल्व किया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो नहीं बने, उन सभी क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, तो मेरा दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा फार्मूला बुक से रिवीजन। तो आज मैंने फार्मूला बुक में नंबर सिस्टम चैप्टर, चूँकि सर्कल ख़त्म हो चुका था, तो सर्कल के बाद आज नंबर सिस्टम जो है उसके फार्मूलाज़ को मैंने अच्छे तरीके से देखा, चीज़ों को समझा। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर भी है, इसमें बहुत आसान कॉन्सेप्ट भी है, कुछ एक दो हैं जैसे ट्विन प्राइम वगैरह, को प्राइम, तो वो आपको देख लेना है। बाकी नंबर सिस्टम के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, उसे देख लेना। नंबर सिस्टम के बाद दो और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो एक है पॉलीगॉन, 2D और 3D। तो इसे मैं आगे कवर करूँगा धीरे धीरे करके। अभी नंबर सिस्टम या इधर एक दो चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है दूसरा टारगेट, ये थर्ड टारगेट फार्मूला बुक का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद फार्मूला बुक कंप्लीट होने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस कभी स्किप नहीं करना, ये डेली डेली आपको, मतलब एक पेज ही कर लो, 10 क्वेश्चन ही कर लो, लेकिन ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। तो फिर मैं जहाँ तक कंप्लीट किया था, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है उसके कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूँ। अब कैलकुलेशन करने में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन है उसमें वही तरीका होगा, पहले मैं एडिशन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लिकेशन को साथ लेके चलता हूँ। धीरे धीरे एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन भी ऐड कर दिया जाएगा नेक्स्ट 7 डे चैलेंज में, या फिर मैं स्टार्ट करूँगा उसके बाद। तो इस तरीके से मेरा जो है नेक्स्ट टारगेट, यानी कि कैलकुलेशन, वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है जीके। तो जीके में फिर मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आज का जो मेरा टॉपिक था वो था बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। मैंने कल ही कंप्लीट किया था, कल के टारगेट में। तो आज बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म मैं आज के दिन पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ बुद्धिज़्म टॉपिक को। तो बुद्धिज़्म टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है नेक्स्ट जो है वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मैं कर रहा था लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के अंदर आपको फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि वन के बारे में भी पढ़ना है। तो फिर मैं आज जहाँ तक कंप्लीट किया था प्रीवियस डे, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, यानी वन जो है, यानी फॉरेस्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, उसे कंप्लीट करता हूँ। फॉरेस्ट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आज भी मेरा ये जो स्थल मंडल है या लिथोस्फीयर, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ है याद करने को। तो इस तरीके से मेरा जो है नेक्स्ट टारगेट, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या बात होती है, अब यहाँ के बाद मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब, और तबीयत ख़राब होने के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पर मुझे पढ़ने चाहिए थे वोकैब और इंग्लिश माध्यम का मॉक, वैसा नहीं हो पाता है। फिर मैं करता हूँ एक मॉक लगा लेता हूँ ऑलिव बोर्ड से। ऑलिव बोर्ड से मॉक लगाने के बाद जो मेरा
मेरा स्कोर रहा वो आप देख सकते हो कि ये आज का मेरा स्कोर रहा। आप भी अपने साथ मैच कर सकते हो। और क्या-क्या चीज़ें नहीं हो पाई, तो वो था मेरा वोकैब नहीं हो पाया और डब्ल्यूएस, एंटोसिनो, फ्रेज़ल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोज़िशन और इंग्लिश माध्यम का जो मॉक था वो भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इसे नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।